एसएससी जेई 2024 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल लोड। एक डीसी सोर्स है ईएमएफ का, ठीक है, ईएमएफ का डीसी सोर्स है जिसकी वैल्यू है ई वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर ओम। ये कनेक्ट हो रहा है एक वेरिएबल लोड से और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया गया है वेरिएबल लोड को कि ये जो जो लोड है ना वो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूं, इस वेरिएबल लोड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रहा है कि ये जो जो सोर्स है उससे मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये पूछ रहा है ये सर्किट कितना करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, मैं आपको सर्किट बना के समझा देता हूँ और क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो बोला था एक डीसी सोर्स है, ठीक है, डीसी सोर्स है जिसकी वैल्यू है ई वोल्ट, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस डीसी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। तो इस डीसी सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपन को आर ओम दे रखा है। देखो एक वेरिएबल लोड दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल लोड दे रखा है, ठीक। अब इस वेरिएबल लोड को कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू को एडजस्ट किया गया है कि ये मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है किससे, सोर्स से। फिर से बोल देता हूँ, इस वेरिएबल लोड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि ये मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कर रहा है किससे, सोर्स से। तो देखो यहाँ से इस वेरिएबल लोड की वैल्यू निकल के आ जाती है कि भैया इसको कितना एडजस्ट किया है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए अपन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पावर इज मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये बोलता जा रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये कहती है कि सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगी जब सोर्स का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। देखो यही लिखा है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस। मतलब फिर से बोल देता हूँ, लोड से सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, ठीक है, लोड से सोर्स में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब इस सोर्स का रेजिस्टेंस और इस वेरिएबल लोड का रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। और यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि वेरिएबल लोड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि लोड एब्जॉर्ब कर रहा है मैक्सिमम पावर। अब देखो इसने खुद ही बोल दिया कि ये वेरिएबल लोड एब्जॉर्ब कर रहा है मैक्सिमम पावर। इसका मतलब ये है कि इस सोर्स का रेजिस्टेंस और इस वेरिएबल लोड का रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और इस सोर्स का रेजिस्टेंस, इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अपन को आर दे रखा है। तो यहाँ से अपन ये पता कर सकते हैं कि इस वेरिएबल लोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, आर होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अपन को इस सर्किट में करंट ड्रॉ निकालना है कि ये वेरिएबल लोड कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो देखो मैंने इसको फिर से बनाया सर्किट को, यहाँ पे इसकी वैल्यू आर और इसकी वैल्यू आर दे रखी थी, सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस वेरिएबल लोड की वैल्यू भी अपने पास क्या निकल के आ गई थी, आर, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और पूछा गया था ये जो लोड है वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उसको मैंने मान लिया आई। तो देखो यहाँ पे अपन को सिंपल सा अब देखो करंट निकालना है। अब देखो इसका सबसे पहले करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। वोल्टेज की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, ई दे रखी है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, ठीक है। दोनों ने दोनों का एक ही हाथ पकड़ा है, दूसरा हाथ किससे कनेक्ट है, सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि सेम ही करंट दोनों से पास हो रहा है, यही करंट इससे पास हो रहा है और ये करंट इसी से पास हो रहा है, तो दोनों इसमें है सीरीज में। और वैसे भी ये सिंपल सा दिख ही रहा है कि सीरीज में। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो देखो आर प्लस आर, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, ठीक है। तो देखो वोल्टेज की वैल्यू अपने पास आ गई ई, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू ई दे रखी थी, ईएमएफ के सोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ई, और अपना रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, 2R। तो जो करंट ड्रॉ कर रहा है लोड, वो कितना ड्रॉ कर रहा है, ई अपॉन 2R। और देखो यही अपने ऑप्शन में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है लोड, ई अपॉन 2R। लोड जो है वो सोर्स से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ई अपॉन 2R। थैंक यू।